नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो हमारी है जन सुनवाई यूपी सीएम पोर्टल के ऊपर, जो हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जन सुनवाई का एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, उसके बारे में। तो जन सुनवाई के बारे में आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, पर जन सुनवाई की शिकायत कौन कौन कर सकता है, क्यों कर सकता है, किसके खिलाफ कर सकता है, आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा और अपना लैपटॉप से आपको करके भी दिखाऊंगा ऑनलाइन शिकायत कैसे करते हैं। तो आप वीडियो लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले दोस्तों, किसी भी अधिकारी के पास आप जाते हैं जब काम कराने, कोई ऑनलाइन डाटा रिकॉर्ड नहीं होता। वो आपको एक दिन के काम के लिए 1 महीने तक दौड़ाता है, 6 महीने तक दौड़ाता है। या अधिकारी का काम है, आप जैसे मर्जी वैसे हिसाब से आपको करवाता है, करने के लिए बोलता है। तो अब आप ना अधिकारी की मनमानी चलेगी, ना उस डिपार्टमेंट की मनमानी चलती है। अगर आपका काम 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन में नहीं हो रहा है उस समय सीमा में, तो आप यूपी जन सुनवाई के ऊपर अपनी शिकायत किसी भी अधिकारी, किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे आप किस तरह की शिकायतें कर सकते हैं। अगर आपके राशन कार्ड के रिलेटेड कोई इशू, आपका काम नहीं हो रहा, आपके तहसील रिलेटेड कोई इशू है, थाने से रिलेटेड कुछ इशू है, आपको पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा परेशान किया जा रहा है, या किसी आपके पड़ोसी द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है, आप पुलिस आपकी सुनवाई नहीं कर रही, या XYZ कोई भी आपके ग्राम प्रधान से आपकी कोई शिकायत हो सकती है, आपकी ब्लॉक में कोई शिकायत हो सकती है किसी अधिकारी से या किसी डिपार्टमेंट से। तो इन सभी चीज़ों के लिए ही उत्तर प्रदेश में जन सुनवाई का एक पोर्टल बनाया गया, जिसकी आप किसी भी अधिकारी की भ्रष्टाचार से रिलेटेड सुनवाई का मुख्य उद्देश्य है कि आम जनता को परेशानी ना हो, इसीलिए ये जन सुनवाई का पोर्टल आया था। तो दोस्तों चलते हैं अपने लैपटॉप पे, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जन सुनवाई में आपने अपनी शिकायत कैसे करनी है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल में जाकर जन सुनवाई UP.NIC पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे शिकायत पंजीकरण पे। तो इसको शिकायत पंजीकरण पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मैं सहमत हूँ पे, और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ मोबाइल नंबर आपने डालना है अपना, और इसके बाद नीचे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा के बाद OTP भेजे पे क्लिक करना है आपने। OTP भेजने यहाँ पे आपने अपना OTP दर्ज करना है और सबमिट पे क्लिक करें पे। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना शिकायतकर्ता का नाम और पिता का नाम, और ऊपर ये मेल फीमेल जो आपको वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालने के बाद आप ये शिकायत किस से संबंधित उसमें आ जाएंगे। उसके बाद अपना डिपार्टमेंट यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, किस डिपार्टमेंट में आप शिकायत करना चाहते हैं। तो मैं अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद संदर्भ श्रेणी पे क्लिक करेंगे, डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट में किस लिए आपको शिकायत करनी है, किस चीज की शिकायत करनी है, तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक एक करके ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो जो आपका ऑप्शन हो, जिस चीज की है, वो आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने हिसाब से डिपार्टमेंट, अगर आपका कोई दूसरा है तो डिपार्टमेंट भी दूसरा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो शिकायत श्रेणी है वो आय रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे अपना आय संबंध में सिलेक्ट करूंगा। तो स्क्रॉल करके देखते हैं, नीचे आएगा आय संबंध में। यहाँ पे देखो बहुत सारे चकबंदी रिलेटेड बहुत सारे भूमि है, भूमि रिलेटेड, तालाब पर कब्जे इसके। यहाँ पे मैं अपना आय संबंधित वाला सिलेक्ट करता हूँ जो मेरे लिए। उसके बाद मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ आपने पूरा विवरण में लिखना है, जो भी आपकी समस्या है या समाधान, जिस अधिकारी के थ्रू समाधान है, उसका पूरा विवरण यहाँ ब्यौरा आपने देना है लिख के। वो लिखने के बाद यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर का कोई भी यूज नहीं हो। जैसे यहाँ पे देखो नीचे रेड लाइन में कृपया नोट कृपया विवरण स्पेशल कैरेक्टर इसमें दिए, इन चीज़ों का यूज़ ना हो। अगर आपने किया है तो उनमें आप ऐसे, जब मैं हटा रहा हूँ, आप भी यहाँ से स्पेशल कैरेक्टर है तो उसको हटा दें। तो ये स्पेशल कैरेक्टर हटाने के बाद आप यहाँ पे अपना, जैसे नगरीय है, ग्रामीण है, जब मेरा ग्रामीण रिलेटेड है इशू, तो मैं ग्रामीण यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। अपना जनपद सिलेक्ट करूंगा। आपका जो जनपद हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा जनपद है, अपने जनपद सिलेक्ट करने के बाद अपनी तहसील चुनूंगा। तहसील के बाद यहाँ पे विकास खंड आ रहा है, विकास खंड अपना चुने आप। उसके बाद आप ग्राम पंचायत, यहाँ ग्राम सभा आप अपनी चुनेंगे। यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट में नाम होंगे ग्राम सभाओं के, तो उनमें से आप अपनी फाइंड आउट करेंगे जो भी आपकी ग्राम सभा होगी। तो यहाँ पे मैं अपनी ग्राम सभा चुन लेता हूँ। आप अपने हिसाब से आप अपनी ग्राम सभा चुने। उसके बाद राजस्व ग्राम कौन सा है वो चुने यहाँ पे। उसके बाद राजस्व ग्राम चुनने के बाद खाना आपका ऑटोमेटिक उठा लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नीचे स्क्रॉल करने के बाद आवासीय पता भरना है। आवासीय पता जो भी आपका है वो यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आवासीय पता डालने के बाद आपको ये आवासीय पता पढ़ने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो ये संदर्भ का दस्तावेज में पुराने संदर्भों का विवरण यहाँ पे देना। अगर आपने पुरानी कोई शिकायत करी, उसका आपका निस्तारण नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप अपना रेफरेंस के तौर पे संदर्भ संख्या पहली वाली डाल सकते हैं। अगर आपने 2 बार किया तो फर्स्ट और सेकंड पे दोनों डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी संदर्भ संख्या डाल रहा हूँ। संदर्भ संख्या डालने के बाद आप रेफरेंस के तौर पे कोई JPG या PDF में डॉक्यूमेंट आप लगाना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आप लगा सकते हैं उसको। यहाँ पे जैसे मैं अपने हिसाब से, मेरा डॉक्यूमेंट मैं रेडी करके रखा था, वो मैं लगा दे रहा हूँ PDF में। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे नीचे, फिर भी एक बार मैं अपनी पूरी एप्लीकेशन चेक कर लेता हूँ सही हुई कि नहीं।
तो यहाँ पे आप लोग भी अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, कोई गलती थी कमी तो नहीं है अपने एंड से। यहाँ पे दस्तावेज आप एक बार चेक कर लें अपने दस्तावेज आपने सही लगाए कि नहीं। तो यहाँ पे दस्तावेज देखें पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपना देखने के बाद आप रोल करेंगे, सबमिट अंदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका ये सबमिट हो गया। अब इसको प्रिंट लेना चाहे तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ अपना लैपटॉप में सेव करने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ये फाइल मेरी आ गई है, एप्लीकेशन मेरी जो है मैं लिखी वो सबमिट हो गई है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।